औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव टीवी के दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, DGISPR के साबिक सरबराह आसिफ गफूर साहिब अक्सर अपनी गुफ्तगू में ये बात कहा करते थे कि हम पर 5th जनरेशन वार मुसल्लत कर दी गई है और हम पूरी जुर्रत और पूरे वसाइल के साथ इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उस टाइम हम लोगों की अक्सरियत इस बात से नावाकिफ थी आखिर ये कौन सी जंग है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लाइव टीवी के नाजरीन, मगरिब से दरामद किया गया ये बेहुदा नारा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस बात का किसी हद तक अंदाजा किया जा सकता है कि कुफार हमारे अमान में नकब लगाने के लिए किस किस्म की चालों का सहारा ले रहा है। हमारी खवातीन ही नहीं बल्कि मर्द हजरात जिनमें अक्सरियत मीडिया पर्सन की है, वो किस तरह अपने आप को सरे बाजार बेचने पर आमादा हो चुके हैं। हमारा मीडिया जो हसास तरीन मुल्की और माशती मौजूद को जेरे बहस लाने के लिए एक आधा टॉक शो करता है और आगे बढ़ जाता है, वो आज इस कदर एहसास क्यों है। हर टीवी चैनल पर इन दिनों मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे बेहुदा मौजुओं को जेरे बहस लाकर टॉक शो किए जा रहे हैं। बास टीवी एंकर ये तस्वर देने की कोशिश भी कर रहे हैं कि खलीलुर रहमान साहिब मारवी सरमत की शान में गुस्ताखी करके गुनाह कबीरा कर बैठे हैं और खलीलुर रहमान साहिब को इस जुर्म में बकौल आमिर लियाकत के किसी दिमागी हॉस्पिटल में दाखिल कराने की जरूरत है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे बदबूदार नारे को बुलंद करने वाली खवातीन मजहब से बेजार चंद हजार खवातीन का एक गिरोह है जो पाक दामन खवातीन के दामन को भी आलूदा करने पर बाजिद हैं। नाजरीन, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, इस बदबूदार नारे यानी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी स्वाय फाहिशी और अल्लाह से बगावत है। इस दिन का ये पहलू भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि औरत का ये दिन पूरी दुनिया की औरतों के लिए है जो कि इस दिन एक खास एहतमाम के साथ अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करती हैं जो कि हर इंसान का हक है। नाजरीन, आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान की फिजाओं में गूंजने वाले ये बदबूदार नारे से कतई तौर पर यह तस्वर नहीं मिलता कि इसके पीछे खवातीन के किसी ऐसे हक का तकाजा है जिससे वो अब तक महरूम है। इस मोड़ पर हमारे मीडिया का भी किरदार काबिल तवज्जो है। यूं महसूस होता है कि हमारे एंकरों की अक्सरियत इसी मौके की तलाश में थी कि वो भी खलीलुर रहमान कमर को निशाना बनाकर इस कार खैर में अपना हिस्सा डाल सके। नाजरीन, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हमारे माशरे में NGOs के एक मेला सजा हुआ था जो खवातीन के हकूक के नाम पर कुफार के एजेंडों के ऊपर काम कर रही थी। लेकिन सलाम है इस शख्स को जिसने बेहयाई के बहते दरिया के आगे बंद बांध दिया। अब ये कुफ्ते मीडिया में मौजूद चंद अफराद और इस्लामी तहजीब से बेजार चंद खवातीन को खरीद कर ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे मजहब और हमारा माशरा खवातीन के हकूक को कत्ल कर रहा है। नाजरीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वाकई ही ये हकूक की जंग है या फिर वो नाम निहाद हकूक जिनकी वजाहत इन बेहुदा नारों के हामी वो प्ले कार्ड्स हैं जिन पर तहरीर कुछ यूं है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर दुपट्टा इतना ही पसंद है तो आंखों पर बांध लो। औरत बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है और इसके अलावा बेहयाई की इंतहा। बेटी पैदा करना तो कोई नहीं चाहता लेकिन अपने बिस्तर पर हर किसी को औरत की जरूरत है और साडा हक एथे रख जैसे अंदाज अपनाए गए हैं। इन सब तहरीरों को पढ़कर किस किस्म के हकूक की तरफ ध्यान जाता है? क्या ये सब कुछ पढ़ने के बाद इसको किसी मुकद्दस जदोजहद का नाम दिया जा सकता है? अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर यह सवाल भी अहमियत का हामिल है कि ये चंद खवातीन का गिरोह अपने जिस्म के आजादाना इस्तेमाल का हक किससे मांग रहा है? और अगर तकाजा अपने बाप, भाई, बेटे या खामन से मांगा जा रहा है तो इसको एक फजूल एक्सरसाइज के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। सच तो ये है कि बहुत बड़ी अक्सरियत अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी को ये इजाजत कभी नहीं दे सकते कि जाओ ये तुम्हारा जिस्म है, तुम खुशी से इसको आजादाना इस्तेमाल करो। नाजरीन, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मजहब का हर इंसान की जिंदगी में अहमियत और किरदार होता है। हर मुसलमान खवातीन को अल्लाह ताला ने ओढ़नियां अपने सर और गले तक लपेटने का हुक्म दिया है ताकि वो सताए जाने के खौफ से महफूज रहे। और ये बात सच है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं बल्कि ये अल्लाह की अमानत है। मेरा जिस्म मेरे अल्लाह की मर्जी है जिसको हम अल्लाह की तय की गई हदूद के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।